देखेंगे पुराना चूल्हा डला हुआ था और ये हड्डी के साथ, पट की हड्डी के साथ चूल्हा टूट गया। इस तरह का एक नया चूल्हा डाला गया जिसमें एक नया अच्छा बायोलॉजिकल इम्प्लांट डाला, जो कि रिजल्ट फंक्शनल और इम्प्लांट का मतलब इम्प्लांट अंदर अच्छे से जकड़ा भी जाए, उसमें हड्डी ग्रो कर जाए और यानी चूल्हा बदली करने के बारे में, और कैसे एक फेथ हिप रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल जो हमने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में डेवलप किया है, उससे पहली बार जिसका चूल्हा रिप्लेस हो रहा है या ख़राब होने के बाद पुराना चूल्हा दोबारा से रिप्लेस हो रहा है, उसमें हम कैसे बहुत जल्दी रिहैबिलिटेट करके अच्छा फंक्शनल रिजल्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन का इम्प्लांट करके पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लाइफ ला सकते हैं। इस बारे में हमने आज डिस्कशन किया। कितना खर्चा आ जाता है? पहली बार अगर हम चूल्हा बदल रहे हैं किसी भी पेशेंट में तो लगभग 3 लाख का खर्चा आता है। रिप्लेस अगर हम रीडू कर रहे हैं, अगर पहले बदला हुआ है दोबारा बदली करना पड़ रहा है तो उसमें अस्पताल का खर्चा तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, पर जो नया चूल्हा डलना है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो खर्चा बढ़कर लगभग 4-4.5 लाख का आता है। कितने का स्टे करने का? प्राइमरी और रिवीजन दोनों में ही लगभग 5 से 6 दिन का स्टे रहता है। ब्लड लॉस कितना? प्राइमरी हिप रिप्लेसमेंट में ब्लड लॉस लेस देन 500 ml होता है, तो 70 से 80% लोगों को कोई रिप्लेसमेंट खून की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि हम अरेंज करके रखते हैं। रिवीजन में दोबारा जो सर्जरी हम कर रहे हैं, रीडू सर्जरी कर रहे हैं, उसमें डिपेंड करता है कि उस रीडू सर्जरी की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अगर हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स रीडू सर्जरी की बात करें तो 2 से 3 यूनिट ब्लड का आवश्यकता रह सकती है, ज़रूरत रह सकती है। कितनी उम्र तक के करवा सकते हैं इसको रिप्लेस? रिकवरी की अगर बात करें तो मॉर्निंग ऑफ सर्जरी, अगर हम सुबह फर्स्ट केस सर्जरी करते हैं तो जो यंग और अलर्ट पेशेंट होते हैं उनको हम इवनिंग ऑफ सर्जरी में वॉकर से चला सकते हैं। अगले दिन से तो हम प्रैक्टिकली सभी मरीज़ों को चलाते हैं। 3-4 दिन में पेशेंट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के साथ मोटिवेट और रिहैबिलिटेट होके बाथरूम टॉयलेट जाने लायक हो जाता है ऊंची सीट पे, और जब तक टाँके निकलवाने के लिए आता है 14-15 दिन पे, तब तक ऑलमोस्ट वॉकर छोड़ के स्टिक पे आ जाता है। और कुछ यंग पेशेंट्स और मोटिवेटेड पेशेंट इवन स्टिक भी छोड़ देते हैं, और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग नॉर्मल करने में 6 से 8 हफ्ते में वो ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसा फील करने लगता है। कितने एज तक ऑपरेशन हो सकता है? इतना है जी, साडी यूनिट च असी ये ऑपरेशन 15-16 साल के यंग पेशेंट तो लैके 105 साल के बजुर्ग च किया है। अज की डेट च सर्जरी इन्नी सक्सैसफुल है कि जे पेशेंट नू वेरी यंग एज या वेरी ओल्ड एज च भी यदि लोड़ पे तो किया जा सकता है सेफली।